अब ये है कि मैं किसी से क्या हेल्प लूँगी, जो भी है जिससे अगर कहती तो आगे से वो उल्टी सीधी बातें करते मुझे कहते हैं कि पहले हमसे आके मिलो, ये वो उल्टी सीधी बातें करते हैं। बंदा क्या करे, समझ से बाहर है। कोई कहता था मुझे शादी कर लो, कोई कहता था मजबूर को देख के तो हर बंदा ही फिर देखता है कि चल छोटी उम्र की है, चलो बेग हमारी बातों में आ जाएगी, ये वो इस तरह काफ़ी लोगों ने इस तरह कहा मुझे। 4 दिन हो गए बच्चों को दूध नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 24 साला आयशा मौजूद है। इन्होंने हमारी एक वीडियो देखी है और वीडियो से देख के इन्होंने हमसे रब्ता किया है। तो इन्होंने हमें कहा जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मुझे बताएं कि क्या हुआ, क्या परेशानी है आपको? जी मैं ना गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, ठीक है। तो मेरे घर में शादी में जल्दी कर दी। उन्होंने कहा मतलब वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में शादी कर दी। जी 2-3 साल शादी के बिल्कुल ठीक रहे, हालात भी ठीक थे। फिर हम लोग अलहदा हो गए ससुराल से भी, मतलब उधर भी नहीं इतना ज़्यादा था, उधर भी लोगों ने मतलब मेरे से सही सलूक नहीं किया। फिर मैं अलहदा हो गई। अलहदा होने के बाद फिर मेरे हस्बैंड पहले तो जाते रिक्शे जब उन्होंने रिक्शा लिया तो उसमें दमा के मरीज़ हो गए, दमा की प्रॉब्लम हो गई। तो उसके बाद बीमार हो गए। 2-3 साल तो पहले उन्होंने मतलब अपना इलाज वगैरह करा, अभी भी मतलब इलाज चल ही रहा है उनका, ठीक है। अभी भी बीमार हैं। तो मैंने खुद मैं जॉब करती रही। फिर जॉब आपको पता है कि आजकल का लड़कियों का हालात नहीं है। काफ़ी लोगों ने मतलब बदतमीज़ी वगैरह की, फिर मैंने जॉब को छोड़ दी। फिर मेरे हस्बैंड दोबारा अब जॉब कर रहे हैं, BFC में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने भी कहा कि नहीं, अब वो बीमार है बहुत ज़्यादा, तो वो मतलब कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं है, तो वो घर में है। तो मैं किराए पे रहती हूँ, किराया भी नहीं अफोर्ड हो रहा। 15,000 घर का मेरा रेंट है, आज का रेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो आपने जॉब क्यों छोड़ी? कोई लोग बदतमीज़ी करते थे, क्या हाँ वजह से? हाँ जी, लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे। कोई कहता था मुझे शादी कर लो, कोई कहता था मजबूर को देख के तो हर बंदा ही फिर देखता है कि चल छोटी उम्र की है, चलो बेग हमारी बातों में आ जाएगी, ये वो इस तरह काफ़ी लोगों ने इस तरह कहा मुझे। फिर मैंने जॉब छोड़ दी। अक्सर मैं खुद घर बैठ के बच्चों के ज़ाहिर बात है, फिर मजबूर लड़की क्या कर सकती है। नाज़रीन, ये वैसे ना बड़े ही अफसोस की बात है, हमारे माशरे का अलमिया है ये कि ज़्यादातर हमारे जो है ना वो इसी तरह ही होता है लड़कियों के साथ कि जब कोई लड़की घर से ज़ाहिर है कि जब कोई लड़की घर से निकल रही है तो ज़रूरी नहीं वो गलती होती है। ज़ाहिर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो मजबूर होकर अपनी फैमिली का ज़ाहिर जिम्मेदारियां होती हैं, 100 मामला होते हैं, लेकिन हमारा जो मुआशरा है ना उनको किसी तरीके से भी जो है जीने नहीं देता है। और इस बेचारी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि इनको लोगों ने तंग किया और ये बेचारी जॉब छोड़ के बैठ गई घर पे। तो अभी मुझे बताएं कि किस तरह से गुजारा हो रहा है आपका, किस तरह से चल रहा है? हस्बैंड भी काम नहीं कर रहे, आप भी घर पे बैठी हैं, तो कैसे सिस्टम चल रहा है? कभी किसी से हेल्प ले ली, कभी किसी से उधार ले लिया, तो इस तरह हमारा गुजारा चल रहा है। उधार लिया तो हमारे पे 2.5 लाख कर्जा चल गया हुआ। 2.5 लाख रुपये हमने देना है किसी का, बल्कि कर्जे वाले भी हमारे घर आते हैं कि हमें कर्जा दो। तो बाकी ये है कि किराया पे भी 6-7 महीने का किराया भी नहीं दिया, बहुत मुश्किल। सबसे मेरे हस्बैंड मेरे घर बैठे हुए हैं, ना किराया ना बिल, कुछ भी नहीं। तो उधार ले लेके गुजारा कर रही हूँ। मालो खान बहुत बदतमीज़ी करते हैं आके कि नहीं तो मकान खाली करो, घर मतलब रेंट दे सकते। तो हम कहाँ जाएँ, बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊँ, समझ से बाहर है, बहुत टेंशन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे आप बता रही कि दोनों घर पे हैं, आप भी घर पे हैं, शोहर भी मतलब बीमार हैं, काम शाम नहीं है, जी जी। तो ऐसे कब तक चलेगा? कब तक लोगों से मांग मांग के गुजारा करेंगी? जब बच्चे फरमाइश करते हैं तो फिर कैसे उनको तसल्ली देती हैं? कुछ ही बस बेचारों को कभी कह देती हूँ कि ले आती हूँ, इस तरह मतलब ले लेती हूँ, नहीं तो वो बेचारों को डांट देती हूँ कि नहीं हो रहा, कहीं से कोई देता ही नहीं है। अब आजकल का दौर इस तरह हो गया कि कोई हेल्प करता ही नहीं, पहली बात है। उधार पे कहते हैं। तो इसी तरह मेरी 3 माह की बच्ची थी, फरवरी में फौत हुई, मेरे पास कोई इलाज के पैसे नहीं थे, सीधी सी बात है। तो उसको बेचारी को नमूनिया हो, डबल नमूनिया, मैंने नहीं देखा बेचारी को, ना दूध के पैसे ना कुछ था। तो ना किसी ने हेल्प की, ना किसी ने पूछा, या तो रिश्तेदारों किसी ने नहीं पूछा कि बच्ची को क्या हुआ क्या नहीं। बस ये है कि बड़ी टेंशन में थी। भी फरवरी में मेरी बच्ची फौत हुई है, 5 फरवरी को। इसी मतलब वो बेचारी को भी डबल 3 माह की थी, उसका मुझे अभी तक दुख नहीं भूलता। अब ये है कि मैं किसी से क्या हेल्प लूँगी, जो भी है जिससे अगर कहती तो आगे से वो उल्टी सीधी बातें करते मुझे कहते हैं कि पहले हमसे आके मिलो, ये वो उल्टी सीधी बातें करते। बंदा क्या करे, समझ से बाहर है। आजकल का माहौल इतना ख़राब हो गया कि लड़की का बहुत मुश्किल है, कहीं बाहर आना जाना, जो भी है मजबूरी का फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो आपने हस्बैंड का इलाज वगैरह नहीं करवाया? सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ फ्री इलाज होता है, कोई पैसा नहीं लगता, वहाँ पे नहीं गई? अब मैं अपने हस्बैंड का क्या अपने सरकारी इलाज करवाऊँ, वो तो टेस्ट वगैरह बाहर से लिख देते हैं, इतना खर्चा डाल देते हैं। कम से कम भी 5-6 हज़ार तो टेस्ट वो लिख देते हैं, जो हमारे पास हो ना उल्टा हमारे पे लग जाए, एक बात है। तो अब देखें अब क्या करें, समझ से बाहर है, कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे बताएं कि आगे क्या सोचा है, किस तरह से ज़िंदगी चलेगी आगे? कोई पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो बहुत परेशान हूँ।
पता नहीं हस्बैंड भी बीमार है, ना उनका काम है ना कुछ। बड़ी परेशानी है, मैं किसको बताऊँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ही है, बस अल्लाह पाक ही है जो कर सकता है, और तो कोई भी नहीं। 4 दिन हो गए बच्चों को दूध नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। कभी अल्लाह पाक से गिला करती हैं रात को कि अल्लाह ताला ने हमारे हालात ऐसे क्यों बनाए हैं? बस अल्लाह पाक से सारी रात पढ़ती हूँ, बैठ के मैं खुद पढ़ाई करके, नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के सोती हूँ कि अल्लाह पाक कोई ना कहीं तो कोई ना कोई वसीला तो बनाएगा ना। अल्लाह का आगे रोती हूँ, अब किसी के आगे रोने के क्या फ़ायदा है। मजबूर होकर मुझे आना पड़ा। मैंने आपकी वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो मैंने कहा चले आपसे मैं रब्ता करती हूँ, क्या पता अल्लाह पाक को वसीला लगा दे। अच्छा, लड़कियां बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो घर पे कर लेती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई कर लेती हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्यों नहीं करती आप घर पे? जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे कोई भी नहीं है। वहाँ पे आजकल सिलाई का क्या है, सिलाई लोग करवाते ही नहीं है, ज़्यादातर बहुत कम। आजकल जिस इलाके में रहती हूँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, वैसे सिलाई सिलाई आती है आपको? नहीं, सिलाई नहीं आती। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसा काम है जो आप घर पे बैठ के कर सकती हैं जिससे आपका घर का जो सर्कट है वो चल सकता है? हाँ जी, मैं फिर ये कर सकती हूँ कि मुझे पार्लर का आता है। ठीक है, पार्लर का मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसमें मैं क्या करूँ, तो उसकी चीज़ें भी हर जगह पर डबल रेट में जिस तरह महंगाई हुई है, तो वो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये है कि वो मैं कर लूँगी, उससे अपने घर का निज़ाम चला सकती हूँ। वो घर का एक चार दीवारी में इंसान बैठ के कर सकता है बच्चों के लिए, कि बच्चे के पास में खुद भी इंसान कर ले। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और जैसे उन्होंने बताया कि उधार ले लेके या मांग मांग के जो है ना जितना गुजारा हो सकता था वो कर लिया है। अब इनके ऊपर जो है ना वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो है ना वो कर्ज़ा चढ़ चुका है, जिसमें घर का रेंट भी है, राशन वाले के भी हैं और भी इधर उधर से जो पकड़ के इन्होंने गुजारा किया है। तो हस्बैंड जो कि बीमार हैं वो काम नहीं कर सकते, तो ये भी बेचारी जॉब करती थी पहले, लेकिन बाद में जॉब छोड़ दी उन्होंने। जैसे उन्होंने बताया कि आते जाते लोग जो है ना वहाँ फैक्ट्री में भी लोग तंग करते थे और आते जाते भी तंग करते थे। तो ज़ाहिर आपको पता है कि जो हमारी शरीफ घर की लड़कियां हैं वो इस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो वो जॉब छोड़ के जो है ना वो घर बैठ के इनको ये गवारा नहीं था, उन्होंने अपनी इज़्ज़त जो है ना महफूज की है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जैसे वो बता रहे हैं कि मैं पार्लर का काम कर सकती हूँ, तो पार्लर के ऊपर मेरा ख्याल है कि मिनिमम को 2, ढाई, 3 लाख में अच्छा पार्लर जो है वो बन सकता है, जिससे ये अपने बच्चों का रोज़गार जो है ना वो कमा सकती हैं और उनको अपना घर का सर्कल जो चला सकती हैं। तो जितने भी मुखैर हज़रात हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो सके अब इनकी हेल्प कीजिएगा, ताकि ये बेचारी अपने घर को जो है ना मैनेज कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।